इंदौर में नए तरीके से एटीएम हैकिंग की वारदात सामने आई है। दो बदमाशों ने एटीएम में लगे कैश डिपॉजिट मशीन में एटीएम लगाकर 10,000 रुपए निकाले। पैसे निकलते ही हैकर ने मशीन में उंगली फंसा दी, जिससे कैश निकालने वाला सेक्शन चौक होकर वहीं रुक गया। इसके बाद बदमाशों ने एटीएम कार्ड डालकर फिर से 10,000 निकालने का प्रयास किया। जैसे ही रुपए निकले, इसके बाद एक एक कर इन्होंने 21 बार ऐसा किया और 2,10,000 रुपए निकाल लिए। इस दौरान मशीन एरर बताती रही और पैसा लगातार निकालते रहे। शहर में 3 एटीएम पर इस तरह से रुपए निकालने की बात सामने आई है। हालांकि अभी एक ही जगह की विस्तृत जानकारी सामने आई है। घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केसरबाग ब्रांच की है। बैंक के मैनेजर ने राजेंद्र नगर थाने में 2 बदमाशों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया है कि उनके ब्रांच के CDM में मंगलवार सुबह 6:18 से 7:21 के बीच में 2,10,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है। कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे निकाले और जमा दोनों किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि उनकी शाखा के कैश रिसाइकल में बदमाशों ने ATM कार्ड लगाकर 10,000 रुपए निकाले। जैसे ही मशीन से पैसे निकले तो आरोपी ने उंगली डालकर कैश निकालने वाले सेक्शंस को रोक दिया और जिससे मशीन एरर दिखाने लगी। तभी आरोपियों ने दूसरी बार भी ऐसे ही पैसे निकाले। इस तरह 21 बार ATM कार्ड डालकर 10,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि ATM कार्ड की लिमिट के हिसाब से 24 घंटे के भीतर 40,000 रुपए से ज़्यादा नहीं निकाले जा सकते हैं। लेकिन बदमाशों ने 2,10,000 रुपए निकाल लिए। एटीएम का मामला आया है, क्या मामला है और कितने पैसे निकाले? स्टेट बैंक की मैनेजर ने अभी FIR कराई है रात को। उसमें जो ATM ट्रांजैक्शन मशीन होती है, उसमें ATM से हम वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। उस विड्रॉ के दौरान उन्होंने अपना मैकेनिज्म लगा के पैसे निकाले, चूँकि उन्होंने उस ऐसा कुछ किया जिससे कि एरर आया और वापस डिपॉजिट हो गया। ऐसे वापस डिपॉजिट करते हुए 21 ट्रांजैक्शन उसके द्वारा किए गए हैं और चूँकि ये सीधे सीधे चलता तो अभी थाने ने FIR करके विवेचना में लिया है। कितने की ठगी, कुछ पैसे वैसे निकले ATM चेक हर बार हर ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपये निकाले हैं और ये लगभग 1-1.5 दिन के बाद जब इनका मशीन फुल होती है, इनका जो सर्कुलेशन आता है उसके हिसाब से जब इन्होंने निकाला तो 2,10,000 रुपये कम निकले। फिर उन्होंने अपने जांच करी, देखा CCTV वगैरह और सारे ट्रांजेक्शन की मिलान करा तो ये बात पकड़ में आई कि 21 ट्रांजैक्शंस इसी मोड पे किए गए। 4 बार से ज़्यादा होते नहीं मैम, ये 21 बार कैसे निकले, क्या तरीका था इसका? जब पैसे निकलते हैं तो 4 बार से नहीं होते। यहाँ तो उस मशीन को मैसेज जा रहा था ना कि एरर हो गया, तो मशीन ये समझ रही है कि पैसा निकला नहीं, इसलिए वो बार बार डलता जा रहा था, निकलता जा रहा था। यदि वो एक बार भी पैसा निकला हुआ हो जाता तो वो 4 बार का जो प्रोसेस था वो हो सकता था। किस तरह से बैंक ने इस पूरे को धोखाधड़ी को पकड़ा और फिर FIR की? इसमें उन्होंने जब मशीन को खोला और जब वो 2,10,000 रुपये कम मिले तो उन्होंने CCTV और सारे उनकी एंट्रीज का मिलान किया तो एक जगह 2 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं मशीन पे जो ऊपर का बॉक्स होता है जहाँ से पैसे निकलते हैं वहाँ अपना हाथ डाल रहे थे, जिसके कारण मशीन जो है ये कंफ्यूज हो रही थी कि ट्रांजेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो मशीन को कंफ्यूज करके एरर बताया, वो पैसे उन्होंने निकाल लिए। देन वो चूँकि उनके कैश डिपॉजिट खाते में वापस चले गए, फिर उन्होंने वही प्रोसेस करा। ऐसे उसी 10,000 के नाम पर उन्होंने उस मशीन से 2,10,000 रुपये निकाले। आरोपी चिन्हित? आरोपी की कुछ CCTV फुटेज आई है, चूँकि वो संदिग्ध हैं और अभी सारे ट्रांजैक्शंस की जांच पुलिस स्तर पे भी होगी। ये फर्दर जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन बैंक ने करके दिया है उसके बाद जो पूरा इन्वेस्टिगेशन साइबर का नया मामला है, मतलब साइबर, हाँ इसको कह सकते हैं कि ये साइबर फ्रॉड का एक नया मामला है जिसमें ATM मशीन के एरर वाले ऑप्शंस को यूज़ करके इनके द्वारा ये काम किया गया है। मैम, जो कंपनी ATM में पैसा पहुंचाती है उसी कंपनी के कर्मचारी नजर आ रहे हैं या अलग कर्मचारी हैं? नहीं, ये लोग अलग हैं और बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जो होते हैं वैसे ही हैं। जब हम किसी कैश मशीन पे जाते हैं निकालने या डालने, उस तरह के एक सामान्य व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। बैंक गार्ड भी उसको इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो थोड़ी देर जाते हैं, पहले करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कई बार हमारे ट्रांजेक्शन्स फेल होते हैं, तो इस सामान्य सद्भावना का उन्होंने उपयोग किया। बैंक के मैनेजर द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने 2 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं ATM के CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।